वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्सटाउन। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर टीडीएस हमें कब कब डिडक्ट करना है, कब कब हमें उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या रिटर्न फाइल करनी है अंडर द सेक्शन 194 IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीडीएस एप्लीकेबल कब होगा? जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करेंगे ऑन द कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 50 लाख, तो हमारा टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। किस तरह की प्रॉपर्टी पर होगा? सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें कंसिडर होंगी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, वो भी ओनली कंसिडर्ड इन रूरल एरियाज। उसके अलावा जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उनकी सेल कंसिडरेशन वैल्यू मोर देन 50 लाख है तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करना? इट इज ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजर या बायर। हमेशा परचेजर या बायर जो है, जो सेलर्स की पेमेंट होंगी उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट सेलर को पे आउट कर देंगे। कितना रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट करना है? रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होगा हमारा यहाँ पे 1% ऑन द वैल्यू ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन फॉर सपोज हमारी है 80 लाख, तो 80 लाख का जो भी हमारा बायर होगा 1% दैट इज द 80,000 रुपीज हमारे सेलर की पेमेंट में से डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट उसको पे आउट कर देगा। इस केस में हमें बायर और सेलर दोनों के पैन्स चाहिए होंगे मैंडेटरीली, ताकि हम अपनी ये टीडीएस डिपॉजिशन का काम इजीली कर सकें। नेक्स्ट इज किस टाइम पे डिडक्ट करना है? टाइम हमारा डिसाइड होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या हम बुक्स में जब उसको क्रेडिट दे रहे हैं तब, या फिर हम उसको जब भी चेक प्रेजेंट कर रहे हैं विचएवर इज अर्लियर, तो उस टाइम पे हम उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो सबके माइंड में चलते हैं रिगार्डिंग टीडीएस, सच एज कि टीडीएस किस अमाउंट पे डिडक्ट होगा? वो होगा सेल्स वैल्यू के ऊपर। अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख और मोर प्रेजेंट कर रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सेल्स वैल्यू में से 50 लाख डिडक्ट कर देंगे। फॉर सपोज 85 लाख की मैंने सेल करी, अगर मेरी सेल्स कंसिडरेशन 85 लाख है तो उसमें से मैं 50 डिडक्ट करके रिमेनिंग 35 पे टीडीएस नहीं डिडक्ट करूंगी। बीइंग अ बायर, मेरे को पूरी वैल्यू ऑफ सेल्स कंसिडरेशन दैट इज 85 लाख पे ही टीडीएस डिडक्ट करना है 1% के हिसाब से, दैट कम्स आउट टू बी 85,000। क्या बीइंग अ बायर मुझे टैन नंबर की जरूरत है? द आंसर इज नो। हमें टैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम अपने पैन से ही उसका टीडीएस डिपॉजिट करवा सकते हैं। कब हमें टीडीएस डिपॉजिट कराना है? हमें टीडीएस डिपॉजिट कराना है जिस भी हमने मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया है, एंड ऑफ द मंथ से 30 डेज, विद इन द 30 डेज ऑफ डिडक्शन मंथ हमें टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। चलान कम स्टेटमेंट फॉर्म होता है हमारा फॉर्म 26QB, जिससे हम सामने वाले बंदे को क्रेडिट दे देते हैं ऑफ द टीडीएस। अगर हमारे बायर और सेलर्स मोर देन 1 हैं, तो उस केस में हमारा क्या सिनेरियो होगा? अगर मोर देन 1 बायर सेलर होते हैं तो हमें जितने बायर जितने सेलर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में उनके शेयर का फॉर्म 26QB प्लस चलान डिपॉजिट कराना होगा। एग्जाम्पल, जैसे केस नंबर 1, ए हमारा बायर है, बी एंड सी आर बोथ द सेलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ A will deduct TDS from the property share of B and C respectively, और उनका फॉर्म्स 26QB फाइल करेगा। इसका मतलब A को 2 26QB कम चलान स्टेटमेंट फॉर्म फाइल करनी होगी। इन केस 2 बायर्स हैं A और D, और उसके साथ साथ हमारे 2 ही सेलर्स हैं B एंड C, तो A एंड D अपने अपने रिस्पेक्टिव शेयर में जिस सामने वाले शेयर का मीन्स B और C का जितना जितना शेयर है उतने में से TDS डिडक्ट करके और उनके रिस्पेक्ट में उनका फॉर्म 26QB प्लस चलान डिपॉजिट करा देंगे, विच विल बी कम्स आउट टू मीन्स 4 ऑफ द चलान्स एंड स्टेटमेंट्स विल बी डिपॉजिटेड। नेक्स्ट इज, जैसे ही हम 26QB फाइल करेंगे उसके विद इन 15 डेज जो बायर होगा उसको एक फॉर्म जनरेट होगा दैट इज सर्टिफिकेट फॉर्म 16B, जिसके अंदर ये स्पेसिफाई होगा हाउ मच अमाउंट ऑफ टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एट व्हाट वैल्यू। तो वो सर्टिफिकेट हम सेलर को प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेसिस पे वो अपना क्रेडिट क्लेम कर लेगा ऑफ टीडीएस। नेक्स्ट, अगर हम टीडीएस नहीं डिडक्ट करते या नहीं डिडक्ट करके उसको डिपॉजिट कराते तो हम पे क्या पेनल्टी या क्या इंटरेस्ट लायबिलिटी है?
अगर हम टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करते तो उस केस में हमारा 1% इंटरेस्ट चार्ज होगा टीडीएस अमाउंट पे पर मंथ प्लस पार्ट ऑफ द मंथ। और अगर हम टीडीएस डिडक्ट तो कर लेते हैं लेकिन हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराते, उस केस में 1.5% पर मंथ प्लस पार्ट ऑफ द मंथ पे हम पे इंटरेस्ट लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिडक्ट कर लिया टीडीएस, डिपॉजिट करा दिया, लेकिन हमने उसकी स्टेटमेंट फॉर्म फाइल नहीं किए, उस केस में क्या होगा, हम पे लेट फीस लायबल हो जाएगी, दैट इज ₹200 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, फाइन। और मैक्सिमम कितना होगा ये, टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, होप you all like it. Please like, share and subscribe our channel for more such informative content. Thank you. Have a great day.